जहाँ पर ये समस्या अभी भी है, उनको लेकर आपका क्या टारगेट है? क्योंकि एक बार फिर चुनाव है और आपको फिर जनता के बीच में जाना है। जिन लोगों को आप पिछले 5 साल में वो सुविधा मुहैया नहीं करा पाई, तो किस तरह से एक मंसूर जी, चर्चा है कि आप नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए भी आपका नाम चर्चाओं में है, तो कितनी सच्चाई है? चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं राह का चराग हूँ, मैं राह का चराग हूँ, सूरज तो हूँ नहीं, जितनी मेरी बिसात है उतने काम आ रहा हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। सहारनपुर नगर की राजनीति की जब बात होगी तो सहारनपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 43 से पार्षद मंसूर बदर का जिक्र जरूर आएगा। लगभग 7 दशक से सहारनपुर नगर की राजनीति में इनके परिवार का दखल रहा है, चाहे इनके पिता अय्यूब बदर जी हों या खुद मंसूर बदर जी हों। लगातार चौथी बार नगर निगम सहारनपुर में पार्षद हैं। इससे पहले नगर पालिका हुआ करती थी, तब सभासद थे। इनके पिता भी वाइस चेयरमैन भी रहे और ये भी विद चेयरमैन नगर पालिका में रहे हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव अब नज़दीक हैं, कभी भी नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। शासन की ओर से तैयारियां पूर्ण करने की बात कही जा रही है। तो मंसूर बदर जी से जानकारी लेते हैं, क्योंकि पिछला जो चुनाव था इनका, तो इनके जो विरोधी थे, जो इनके सामने चुनाव लड़े थे, उनको मात्र 8% वोट मिले थे और यह 92 यानी 92% वोट लेकर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत थी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं नगर निकाय चुनाव एक बार फिर सर पर आ गया है? आपके परिवार का बड़ा दखल सहारनपुर नगर की राजनीति में रहा है, तो क्या सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आपने अपने वार्ड में मुख्य कार्य क्या क्या किए हैं जो अन्य पार्षद नहीं करा पाए? देखिएगा, मैं सबसे पहले GTV टीम को बधाई, जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना, उसके लिए मैं आप सबका, आपकी टीम का आभारी हूँ। मैं ये जिक्र ये करना चाहूँगा यहाँ कि मेरे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर, जो 4 बार मेंबर, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन रहे, सारी ज़िंदगी उन्होंने साइकिल पर बिताई। चेयरमैन होने के बाद भी उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोगों का एक छोटा सा घर मछारान मोहल्ले में होता था और 20 साल हमने लोगों ने छत नहीं देखी। तो जो ईमानदारी या जो एक चीज़ उन्होंने हमें सिखाई, और साथ साथ एजुकेशन। हम 4 भाई पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बड़े भाई मेरे सेल टैक्स ऑफिसर रहे, बाद में नौकरी छोड़ी, अब जामा मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, फैक्ट्री लगाई। दूसरा भाई मेरे टेलीफोन में SDO रहे। मैंने MA किया, B.Ed किया, M.Ed किया, नेट किया। 2 सर्विस छोड़ के मैं इस प्रोफेशन में आया। हम लोगों का, परिवार का उद्देश्य मात्र यह है लोगों की सेवा करना। हम लोगों को सफलता इसलिए मिलती है कि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि कल ही या आज ही इलेक्शन है। हमारा रोज़ डे बाय डे काम होता है। मुख्य जो काम है, आपने कहा बात मैं करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे यहाँ खुदा के शुक्र से 100% सीवरेज लाइन है, 100% मेरे यहाँ CC सड़कें हैं, 100% पानी की लाइन है। 12 मैंने बड़े ट्यूबवेल्स लगवाए हैं और 8 छोटे ट्यूबवेल्स लगवाए हैं। खुदा के शुक्र है, एक बटन दबाने के बाद आदमी को पानी की जो सुविधा मिलती है, आगे आगे जो लड़ाई है वो आगे पानी की लड़ाई है, वो तीसरी छत पर पहुंचता है पानी। बूढ़ी माई कूड़ाघर जो 40 और 50 साल से नहीं हटा था, वो खुदा के शुक्र से सब लोगों की मेहनत से कूड़ाघर हट गया। दरगाह शाहनूर जी का कूड़ाघर था, वो कूड़ाघर हट गया। इसके साथ जो लोगों की बेसिक नीड है, 2 रुपये किलो अंत्योदय राशन कार्ड मेरे यहाँ मैक्सिमम बने हुए हैं, 5 रुपये किलो BPL कार्ड मेरे यहाँ मैक्सिमम बने हैं। मेरे यहाँ मच्छरान बस्ती है, कुमारों का मोहल्ला है, पुल कम्बोआन है, चौपटा गोनकरान, गणपत सराय, सराय शाहजी, भैया बाग, दलित और मुस्लिम पिछड़ी बस्तियाँ हैं। वहाँ काम की ज़्यादा ज़रूरतें हैं, लोग गरीब हैं। उन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर उन लोगों को क्या ज़रूरत है? अनाज की ज़रूरत, फ्री के अनाज की, या फ्री मेडिकल। आयुष्मान कार्ड्स हैं मेरे यहाँ, लगभग 8000 कार्ड्स बने हुए हैं। तो लोगों को सबसे पहले रोज़ी रोटी और उनकी स्वास्थ्य, इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो हम लोगों ने आगे आके इस काम को किया है। जो मोहल्ले आपने बताए हैं जहाँ पर ये समस्या अभी भी है, उनको लेकर आपका क्या टारगेट है? क्योंकि एक बार फिर चुनाव है और आपको फिर जनता के बीच में जाना है। जिन लोगों को आप पिछले 5 साल में वो सुविधा मुहैया नहीं करा पाई, तो किस तरह से एक बार फिर वार्ड में जाएंगे जहाँ पे आपने बताई कि समस्या है? मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ पहले कि मैं रोज़ वार्ड में रहता हूँ, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, और फिर दोपहर में एक चक्कर और एक रात में।
और ये मेरा एक मामूल बना हुआ है कि अगर कहीं सीवरेज का ढक्कन है तो मुझे पब्लिक खुद नहीं बताती, मैं खुद से कोशिशें करता हूँ आगे आगे कहीं पानी की लीकेज है या लाइट कहीं की ख़राब है या और कहीं की सड़क ख़राब है। आप आए होंगे अभी इस रोड पर आनंद नगर में और पुरानी मंडी में। मैं एक बात फ़ख्र से कहूँगा कि हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ का काम सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने भी कराया है। बहुत सारे लोग सहारनपुर विकास प्राधिकरण को समझते हैं कि एक नक्शे बनाने की, नक्शा पास करने की संस्था है या जो इलीगल बिना नक्शे के काम कर रहे हैं उन्हें रोकने की संस्था है। हम लोगों ने वहाँ से भी काम किया है। सबसे बड़ी बात है जानकारी। खुदा के शुक्र से मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे अपने कर्तव्य भी याद है और मुझे क्या काम कराना है ये भी याद है। तो अगर आदमी समझदार होगा तो मैं नहीं मानता हूँ कि जायज़ काम को कोई किसी सरकार में या कोई आदमी का कोई काम रुक सकता हो। देर लग सकती है लेकिन काम 100% होगा। मंसूर जी, चर्चा है कि आप नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए भी आपका नाम चर्चाओं में है, तो कितनी सच्चाई है? चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। पार्टी अगर इस काबिल मुझे समझती है तो मैं खुशनसीब हूँ अपने आप को कि लगभग 7 लाख लोगों में से वो मुझे चुन रही है। 32 गांव है, पूरा शहर है, तो ये अच्छी बात है। वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूँ और मानना भी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सभी लोगों को जो एक जिम्मेदार पोस्ट पे हों उन्हें ये समझना चाहिए कि आज का टाइम बात करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। आपको धरातल पे काम करके दिखाना होगा। एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं राह का चिराग हूँ, मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो हूँ नहीं, जितनी मेरी बिसात है उतने काम आ रहा हूँ मैं। तो मेयर के लिए तैयार हैं? अगर मौका देती है पार्टी तो तैयार हैं? देखिए, अभी तो आरक्षण है, अभी पहले सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, अभी ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। और देखिए, कौन आदमी चाहेगा कि मैं आगे ना बढ़ूं? मेरे फादर चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे, और अगर कुछ ऐसा होगा तो साथियों से मशवरा होगा और बात होगी, उसके बाद इंशाल्लाह सबको पता चलेगा। यानी गोल गोल कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे कि अगर मौका मिला तो लड़ेंगे। देखिए, मैंने आपसे क्या अर्ज़ किया है कि मैं अगर एक पार्षद के पद पर 4 बार से सेवा कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई और अच्छा मौका मिला लोगों की सेवा करने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो मैं इंशाल्लाह सेवा करना चाहूँगा। क्योंकि हमारे परिवार में खिदमत कल्ब का बहुत बढ़िया, मेरे फादर का, मेरी मदर का, मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का एक रोल रहा है। तो चाहूँगा कि मेरी ओर से जो बन पड़ता है शहर के लिए, हमारे परिवार से वो शहर को दिया जाए। यानी आप तैयार हैं कि चुनाव लड़ेंगे? तो ये हमारे साथ पार्षद मंसूर बदर जी थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने रिकॉर्ड विकास कार्य आप देख सकते हैं इनके वार्ड में, इन्होंने हकीकत में ये कार्य किए हैं। जो इन्होंने बताया कि क्योंकि इनके मोहल्ले की जो वार्ड है इनका, उसमें गलियों की बड़ी अच्छी गलियां हैं और तमाम सुविधाएं ये मुहैया कराते हैं, और इनका इसीलिए मशहूर भी है, सहारनपुर नगर में जाने जाते हैं एक सक्रिय पार्षद के रूप में। तो आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए। इनके वार्ड की हम ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो